ये जो इंसिडेंट हुआ है बहुत शर्मसार करने वाला इंसिडेंट है, और ये जिस तरीके से दिखाया कि मैथी कुकीज़ के साथ कर रहे हैं, तो कुकीज़ भी कम नहीं है, उन्होंने भी मैथियों के साथ किया है। मेरे अपने सोर्सेज के थ्रू बहुत वीडियोस आ रहे हैं। जो सिविलियंस, विलेजर्स, गांव के अंदर जिस तरीके की मिलिट्री ट्रेनिंग चल रही है, वो कहीं और की तरफ रुख दिखा रहा है। मेरे पास एक वीडियो आया जिसके अंदर एक पाइप वाली कैनन बनाई गई है। इट्स अ वेरी लॉन्ग पाइप, अबाउट 10 फीट लॉन्ग पाइप। उसके अंदर बाकायदा ब्रीच है, ब्रीच ब्लॉक के अंदर लोड करके उसको फायर करने के लिए। बहुत शॉकिंग है जिस तरीके की ट्रेनिंग चल रही है। ये जो दर्द हुआ है अभी रिजर्वेशन वाला, तो ये दर्द तो नागों को भी होना चाहिए, बिकॉज नागा भी ट्राइबल्स हैं, एसटी स्टेटस में आते हैं, और वो भी मणिपुर में, उन्होंने तो कुछ नहीं किया। तो यहीं पर जब हम लोग कुकीज़ की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें चर्च का क्या रोल है? इसमें रिलीजन को कैसे लोग लेके चल? चर्च का होल्ड बहुत है, चर्च की फंडिंग बहुत बाहर से आती है। अब ये फंडिंग जिस काम के लिए आते हैं उसी काम के लिए आ रही है कि ये फंडिंग किसी और काम के लिए आ रही है? कुकीज़ के अंदर ये अपने आप को ज्यू भी बोल रहे हैं, जिन्होंने इजराइल को चिट्ठी लिखी है। इन्होंने, आपकी अगर स्टेट के साथ इशू है तो आप स्टेट को एड्रेस करिए ना, आप इंटरनेशनल क्यों बना रहे हो उसको? जनरली मीडिया जो इंडिया के अंदर है, मेनलैंड है, वो नॉर्थ ईस्ट को तो कवर करता ही नहीं है इतना। कभी इक्के दुक्की कोई खबर आ जाती है। आज उधर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किसी और गवर्नमेंट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो आप इस इशू को उठाओ, इसलिए सेंटर में आ रहा है। क्योंकि आजकल क्या है कि एक अलग ज़माना हो गया जब लोग कहते हैं कि आज सवेरे खड़े होकर कि आई डिसाइड आई एम अ वुमन। जब आप मणिपुर में थे, आपने भी वहाँ पे सर्विस किया, तो उस टाइम आपको क्या लगता है, उस टाइम भी ऐसी कुछ हाल थे जो कि मीडिया कवर नहीं कर पाती थी? उस टाइम भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हुआ करते थे? एक स्टेज आई कि जब लोकल्स ने बीजेपी पे भरोसा करना चालू किया। ये वीडियो तो पहले भी चल रहा था, पहले नहीं आया, ठीक है, पुलिस ने एफआईआर कर दी, लेकिन उसकी जो टाइमिंग आई है एकदम आपके मॉनसून सेशन से पहले, ठीक है, जिस टाइम पे ऑपोजिशन पार्टीज ऑफ इंडिया एक अलग गठबंधन बना रही है। तो जब आप औरत को हिट करते हो तो आप उस कम्युनिटी के आदमियों को लानत मार रहे हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। मणिपुर में जो कुछ भी चल रहा है वो बीते कुछ महीनों से हम लोग देख रहे हैं, लेकिन इस मामले की पूरी सच्चाई क्या है, इसको जानने के लिए आज हमारे साथ हैं कर्नल हनी बख्शी। स्वागत है सर आपका। जैसे कि हमें दिखाया जा रहा है कि मणिपुर में ये जो पूरा मैटर है, जो वायलेंस है, वो कुकीज़ और मेतीज़ के बीच में दिखाया जा रहा है। असल में इसके डायनामिक्स क्या है? सबसे पहले आपके व्यूअर्स को जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, हिस्टोरिकली अगर आप जाएंगे तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। जिस चीज़ को आज पूरा देश देख के स्तब्ध है, सुन्न है, चीफ जस्टिस तक को भी अपनी स्टेटमेंट देनी पड़ी इसमें। फैक्ट ये है कि ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये पहले भी होता रहा है और सदियों से होता रहा है। एंड ऑफ द डे अगर आप सिर्फ नागाज को बोलेंगे कि वो हेड हंटर्स थे, तो ये पूरे इलाके में मारकाट कॉमन चीज़ थी। हाँ, आज की जिस सिविल सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, इसलिए हमको ये चीज़ पे थोड़ा सा अचंभा हो रहा है। ये सारी जितनी मेजर कम्युनिटीज़ हैं, इनके बीच में अलग अलग तरीके से एक अंतर्द्वंद तो रहा है। मैतेई नागा की प्रॉब्लम रही है, नागा कुकी की प्रॉब्लम रही है, आज हम कुकी मैतेई की प्रॉब्लम देख रहे हैं। और कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर आप फौज ले आए तो ये सारे तीनों मिलके बोलेंगे हमारी प्रॉब्लम आर्मी से है, ठीक है। तो ये तो उनके नेचर में एक सिविलाइजेशनल जीन है। तो हाँ, जैसे मैंने बोला, आज के हालातों में जब हम एक अलग लेवल की सोसाइटी बन चुके हैं, हम चेंज हो चुके हैं, हम ह्यूमन एंगल ज़्यादा देखते हैं। ये बहुत शॉकिंग वीडियो था जो आज आया है, भले लेट था। सर, इसी को लेकर जब
वीडियो इतनी वायरल हुई है कि इसको लेकर पूरे सोशल मीडिया पे अलग अलग बातें रखी जा रही हैं और आज ही पीएम मोदी ने भी उसको लेकर अपना स्टेटमेंट दिया। तो कैसे हम देखते हैं कि वुमेन को लेकर ये जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं ये इनका कैसे यूज़ करते हैं ऐसे वायलेंस के टाइम में और ऐसे राइट्स के टाइम। देखिए, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, ये लोग जो है ना, ये फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस है। हर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन होगी, और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि वो अकाउंटेबल है, जो भी अकाउंटेबल है उसको कमज़ोर करने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए वो अपनी बात रखेंगे। लेकिन जब ऐसे हालात हैं जहाँ पे कि कोई कंट्रोल्ड अकाउंटेबल नहीं है, तब क्यों नहीं मुंह खोल रहे? आज इन्होंने बढ़ चढ़ के बोलना चाहिए था इसके बारे में, लेकिन कहीं से क्वार्टर्स में से कोई इक्का दुक्का वैसे बोल जाए, लेकिन जैसे स्टेटमेंट्स आनी चाहिए वैसे स्टेटमेंट्स आ नहीं रही हैं। और जहाँ तक औरत को टारगेट करने की बात है, मैं एट द कॉस्ट ऑफ बीइंग पॉलिटिकली इनकरेक्ट, क्योंकि आजकल क्या है कि एक अलग ज़माना हो गया जब लोग कहते हैं कि आज सवेरे खड़े होके कि आई डिसाइड आई एम अ वुमन। ठीक है, और इन हालातों में ये इस तरीके से बोलना, लेकिन क्या है कि एक सोसाइटी बनी कई हजार सालों में जिसमें एक डिफाइंड रोल हुआ एक आदमी का और एक औरत का, और एक आदमी को औरत का प्रोटेक्टर मान के ही सोसाइटी ग्रो हुई है। आज हम विमेन इक्वालिटी की बात करते हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो जब आप औरत को हिट करते हो तो आप उस कम्युनिटी के आदमियों को लानत मार रहे हो बेसिकली, ठीक है। और ये जो इंसिडेंट हुआ है बहुत शर्मसार करने वाला इंसिडेंट है, और ये जिस तरीके से दिखाया कि मैथी कुकीज़ के साथ कर रहे हैं, तो कुकीज़ भी कम नहीं है, उन्होंने भी मैथियों के साथ किया है। आज मेरे पास मेरे अपने सोर्सेज के थ्रू बहुत वीडियोस आ रहे हैं, और उन वीडियोस को अनफॉर्चुनेटली मेरे जो सोर्सेज भेज रहे हैं वो उसको वन शॉट वीडियो भेज रहे हैं कि आपने एक बार ओपन किया उसके बाद वो चल नहीं सकता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट के सोशल मीडियाज़ के अंदर चल रहे हैं ये वीडियोस। किस तरह की वीडियोस है? जो ट्रेनिंग चल रही है जिस लेवल पे कुकी सिविलियंस की, एक तो होता था कि मिलिटेंट गए ट्रेनिंग करके आए हैं, जो सिविलियंस विलेजर्स गांव के अंदर जिस तरीके की मिलिट्री ट्रेनिंग चल रही है, वो कहीं और की तरफ रुख दिखा रहा है। ये रुख आने वाले समय में रुकेगा नहीं। ट्रेनिंग दे कौन रहा है? इनके अपने मिलिटेंट ग्रुप्स के लीड जो अंडरग्राउंड्स हैं, या जिनको आप टेररिस्ट का हो या मिलिटेंट का हो, वो हैं। और मैं शॉक्ड नहीं हूँगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे एक लाइन तो आ गई है। अगर एक्स फोर्स वाले भी अगर ट्रेनिंग दे रहे हैं, मेरे पास एक वीडियो आया जिसके अंदर एक पाइप वाली कैनन बनाई गई है। इट्स अ वेरी लॉन्ग पाइप, अबाउट 10 फीट लॉन्ग पाइप। उसके अंदर बाकायदा ब्रीच है, ब्रीच ब्लॉक है, अंदर लोड करके उसको फायर करने के लिए। बहुत शॉकिंग है जिस तरीके की ट्रेनिंग चल रही है। हथियारों की तो खैर कभी कमी थी नहीं, हथियार तो नॉर्थ ईस्ट में। बट कहाँ से, मतलब वेयर आर दे गेटिंग? ये वेपन्स आते हैं म्यांमार के थ्रू आते हैं, और इनके मोड्स अलग अलग रहे हैं। पहले एक चिटागोंग आर्म्स हॉल बड़ा फेमस रहा, जिसके अंदर उल्फा वाले चिटागोंग के थ्रू बांग्लादेश के थ्रू ला रहे थे चाइना से खरीद के। वो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो पकड़ा गया, बांग्लादेश में ही पकड़ा गया। उसके बाद NSC and IMB ऊपर से लेकर आता रहा है चाइना से, अलॉन्ग दी इंडो अरुणाचल म्यांमार बॉर्डर के अलॉन्ग होता हुआ, नागालैंड से होता हुआ मणिपुर के ऑपोजिट। और सेम इज़ दी वे विद कुकीज़, क्योंकि जो आपके अगेंस्ट कंट्री खड़ा है, आपका कोई भी रिबेल होगा वो उसको फंड करेगा, वो उसको देगा। ये तो बड़ी स्वाभाविक सी चीज़ है। और आज उनको मौका मिला है, आज उन्होंने एक फ्रैक्चर लाइन देखी और उसके अंदर उन्होंने
पूरा की पूरी सिचुएशन खड़ी कर दी। ये जो दर्द हुआ है अभी रिजर्वेशन वाला, तो ये दर्द तो नागों को भी होना चाहिए, बिकॉज नागा भी ट्राइबल्स हैं, एसटी स्टेटस में आते हैं, और वो भी मणिपुर में, उन्होंने तो कुछ नहीं किया। तो ऐसा क्यों, हमको ये सोचना पड़ेगा ना। राइट। लेकिन अब वेपन के ही अगर देखते हैं कि ये लोग कितने ताकतवर बनते जा रहे हैं, और अंदर से हमारे पास सामने सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोस आ रही है, इस टाइम पे लोग अफस्पा के लिए भी बोल रहे हैं कि अभी इम्पोज हो जाना चाहिए, उसको लेके आप क्या बोलेंगे? देखिए, आप एक सिचुएशन समझिए, आज की तारीख में कुछ पार्ट्स में अफवाह है, कुछ पार्ट्स में नहीं है। दोनों तरफ से एक बात उठाई जा रही है कि आर्मी जो है वो कुकीज़ को सपोर्ट कर रही है, वो कहते हैं जी वो मैते को सपोर्ट कर रही है। अब मेजर मैते इलाके जो हैं उनमें तो अफवाह है नहीं। अगर मैं फुल फ्लेज्ड ऑपरेशंस कुकी इलाके में करता हूँ, ये मेरी सोच है, मैं आर्मी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपनी तरफ सोचा, अगर मैं उस जगह पे होता तो कुकी बोलते हैं कि नहीं आप तो मैतीस को सपोर्ट कर रहे हो। अगर मैं मैतीस की उसमें जाता हूँ तो मेरे को एक कर्ब है, क्योंकि वहाँ पे आसपा है नहीं। तो आसपा तो ओवरऑल लाना पड़ेगा, ताकि फौज जब ऑपरेशंस करे, जैसे ऑपरेशंस अब लोग बोल रहे हैं कि ज़रूरत है, तो उसमें बायस नहीं दिखना चाहिए कि ये इस ट्राइब को सपोर्ट कर रही है आर्मी या सेंट्रल गवर्नमेंट, या वो उस ट्राइब को सपोर्ट कर रही है, वो बायस नहीं दिखना चाहिए। क्योंकि हम लोग एंड ऑफ द डे जब आप सेंट्रल फोर्स लाते हो तो सेंट्रल फोर्स एक एम से आती है, और वो एम बड़ा क्लियर होता है, उसके अंदर बायस नहीं आएगा। तो यहीं पर जब हम लोग कुकीज़ की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें चर्च का क्या रोल है, इसमें रिलीजन को कैसे लोग लेके चल रहे हैं? देखिए, चर्च का मेजर रोल, चर्च के 2-3 रोल्स रहे हैं, मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं। चर्च ने जो लिटरली जिसको ट्राइबल्स कहते हैं उस स्टेज से इनको एजुकेशन तक लाए, उसमें चर्च का बहुत अच्छा हाथ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब जो कम्युनिटीज़ हैं वो, उनको एक कॉमन ग्राउंड चाहिए यूनिटी दिखाने के लिए, तो वो उसके अंदर जो है अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन उसको चर्च को बनाता है। कुकी लैंड फॉर क्राइस्ट, नागालैंड फॉर क्राइस्ट, ठीक है। अब लेट्स एक्सेप्ट अ फैक्ट, चर्च की इनरोड्स तो बहुत है, चर्च का होल्ड बहुत है, चर्च की फंडिंग बहुत बाहर से आती है। अब ये फंडिंग जिस काम के लिए आती है उसी काम के लिए आ रही है, कि ये फंडिंग किसी और काम के लिए आ रही है। और अब जो है वेस्ट जो है, क्योंकि उनको मालूम है कि चर्च का एक कंट्रोल है, इसलिए अच्छा वो अपना उसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है, ठीक है। और कुकीज़ के अंदर ये अपने आप को ज्यू भी बोल रहे हैं, इन्होंने इजराइल को चिट्ठी लिखी है इन्होंने। आपकी अगर स्टेट के साथ इशू है तो आप स्टेट को एड्रेस करिए ना, आप इंटरनेशनल क्यों बना रहे हैं उसको? तो मतलब जैसे वेस्ट से यहाँ पे एम्बेसडर्स यहाँ पे कुछ भी बता के जा रहे हैं, या फिर यहाँ की जो दूसरी मीडिया है वो हमेशा बाहर के लोगों से क्यों यहाँ के सिचुएशंस के बारे में डिस्कस करती है? ये मुद्दा थोड़ा सोचने वाला है इस पर। ये मीडिया हैज़ टू बी रिस्पॉन्सिबल। वैसे तो मीडिया नॉर्थ ईस्ट कवर करता नहीं कभी। अगर आप देखें कश्मीर के विज़ा भी, जनरली मीडिया जो इंडिया के अंदर है, मेनलैंड है, वो नॉर्थ ईस्ट को तो कवर करता ही नहीं है। तो कभी इक्के दुक्की कोई खबर आ जाती है। बट आज की तारीख में, बिकॉज सॉरी टू से, बट ये फैक्ट है, पॉलिटिकल लीनिंग्स हैं। आज उधर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किसी और गवर्नमेंट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो आप इस इशू को उठाओ, इसलिए सेंटर में आ रहा है। पॉलिटिक्स से बहुत गंदी वाली मतलब क्योंकि इलेक्शंस, ऐसा भी है कि इलेक्शंस आ रहे हैं, इलेक्शंस भी हैं, आपका मानसून सेशन भी चालू होना है, ठीक है। तो मानसून सेशन के लिए भी उससे पहले, ये वीडियो तो 2 महीना पुराना है, आज चलाया गया। तो मतलब ऐसा है कि डेलिबरेटली भी चलाया जाता है। देखिए, ये सोशल मीडिया एक साइकोलॉजिकल वॉर का टूल है। उसके अंदर टाइमिंग और कंटेंट दोनों चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। कंटेंट 10 साल पुराना भी आप उसको आज का दिखा के चला दीजिए, कंटेंट में तो कोई गलती नहीं है, लेकिन तब हालात जो थे और अब हालात जो हैं उसके अंदर आप उसको कैसे दिखा के फ्लेयर अप कर दो। जब आप मणिपुर में थे, आपने भी वहाँ पे सर्विस की है,
तो उस टाइम आपको क्या लगता है, उस टाइम भी ऐसी ही कुछ हाल थे जो कि मीडिया कवर नहीं कर पाती थी, उस टाइम भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ करते थे, लेकिन अब मीडिया क्योंकि अब ज़्यादा ही लोगों पे देखिए हालात क्या है, एक स्टेज आई, इंसर्जेंसी स्टार्ट हुई, वायलेंस लेवल बढ़ा, फिर लो हो गई, फिर थोड़े दिन स्टेबिलिटी चली, वो फिर बढ़ा। तो अगर आप देखेंगे तो 2000s में एक लेवल, इनिशियल स्टेज में एक लेवल था, 2005 तक थोड़ा लेवल था, 2008-9 आते आते एकदम बढ़ गया। अगर आप उनकी जो स्टैटिस्टिक्स भी देखेंगे तो अचानक दी डेथ्स वेंट अप टू 2000, 280, 290, 300, फिर उसके बाद लोअर होना चालू किया। मिड 2010, 2020 के बीच में हालात बहुत कंट्रोल में आ गए थे। इनफैक्ट हालात कंट्रोल में आए तभी तो गवर्नमेंट ने एक ग्रेजुअल स्टेप लिया कि धीरे 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 आसपा हटाया जाएगा। इनफैक्ट पर्सनली टेलिंग, आई एम द फर्स्ट मैन टू प्रोजेक्ट टू से कि अगर सिचुएशन कंडीशनड हो रही है तो उसको ग्रेजुअली हटा के लेट द स्टेट फोर्सेस टेक ओवर। आप उसको आर्मी से हटा के उसको पैरामिलिट्री फोर्सेस, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को दीजिए, उधर से उठा के उसके बाद आप मतलब अच्छा हालात क्या है? अच्छा हालात तब है जब उस थाने का दरोगा अपनी दरोगा ही वापस कंट्रोल में ले ले। जब तक वो स्टेट नहीं आती है तब तक तो यू विल नॉट कॉल इट नॉर्मल। तो अभी मतलब अगर हम बात करें तो 10 सालों में अभी 2014 के बाद से क्या चेंजेस आए, या फिर अगर हम 1 डिकेड से पहले की बात करें तो उसमें क्या चेंजेस हैं अभी सिक्योरिटी को लेकर? कितनी देखो, मैं पॉलिटिकल से स्टार्ट करता हूँ। पॉलिटिकल के अंदर मैं बताता हूँ कि पहले वहाँ पे लोकल बॉडीज, पॉलिटिकल पार्टीज का इन्फ्लुएंस भी था। कांग्रेस के साथ भी आती थी, कांग्रेस पार्टी ज़्यादा चलती थी। और एक स्टेज आई कि जब लोकल्स ने बीजेपी पे भरोसा करना चालू किया। पॉलिटिशियन तो वही है, आज वो इस पार्टी के साथ, कल उस पार्टी के साथ है, बट वो किस ब्रांडिंग के साथ है वो मैटर करता है। ठीक है, वायलेंस लेवल जो बहुत ज़्यादा था उसमें चेंज आया है। हाँ, ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट जो होती थी वो वायलेंस से चेंज होकर इकोनॉमिक ब्लॉकेड्स पे आ गई थी। मतलब एक सिचुएशन थी कि नागा, जो NSCN-IM जो है उनकी मेन बॉडी जो है, अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ गवर्नमेंट का सीज फायर चल रहा है, वो चाहती थी कि जो सीज फायर सिर्फ स्टेट ऑफ नागालैंड तक है उसको एक्सटेंड किया जाए मणिपुर तक, जहाँ पे मणिपुर में जो नागा डोमिनेटेड एरियाज हैं। एक स्टेज पे गवर्नमेंट एग्री भी कर गई थी, मैथेइस ने पूरा ब्लॉकेट लगा दिया। जो नागा एरियाज थे उनके वहाँ खाना जाना, रसद जाना सब बंद हो गई थी। उसके बदले में नागों ने इनके खिलाफ लगा दिया। ठीक है, तो वो ब्लॉकेट, इकोनॉमिक ब्लॉकेट्स जब चल रहे थे वो उसमें जान, डेथ्स नहीं हो रही थी, वायलेंस नहीं हो रहा था। अब ये वापस बढ़ गया। इसमें मतलब पॉलिटिकली अभी ये ऑब्वियसली अभी की बात नहीं, हमने शुरू में ही बता दिया था, मतलब ये इतने टाइम पहले से होता हुआ आ रहा है और अब जाके मतलब लोग इसको नोटिस कर पा रहे हैं क्योंकि अभी ये सोशल मीडिया का दौर हो गया ना। पहले इतनी घोरी ग्रूसम फोटोज और वीडियोस नहीं आते थे, तो मीडिया भी शायद उतना इनसेंसिटिव हो गया क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऐसी वीडियोस बिना ब्लर किए हुए भी हमें दिख जा रही हैं। उसमें देखिए, पहले मैं का ज़माना है, अगर बच्चा बैठ के एक वीडियो को ब्लरिंग करने बैठ गया तब तो कोई और ब्रेकिंग न्यूज़ कर देगा। तो ये तो होड़ है, और इनसेंसिटिविटी तो कहाँ नहीं हो गई है। इनसेंसिटिविटी तो पूरा ह्यूमन कम्युनिटी हैज़ बिकम इनसेंसिटिव। तो अगर हम इसको सम अप करें तो इस पूरे मैटर का सल्यूशन क्या होगा? अभी गवर्नमेंट को क्या जो हालात अब चल रहे हैं, कितने हजार वेपन्स मैथेइस के पास आ गए हैं, उन्होंने पुलिस स्टेशन लूट लिए, कुकीज़ जिस तरीके से अब ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है, जिस तरीके से ये साइकोलॉजिकल वॉर
चालू हो गया है, जो ये वीडियो की बात कर रहे हैं हम, जो वीडियो जो टाइमिंग के साथ डाला गया है, ये वीडियो तो पहले भी चल रहा था, पहले नहीं आया, ठीक है, पुलिस ने एफआईआर कर दी थी, लेकिन उसकी जो टाइमिंग आई है एकदम आपके मॉनसून सेशन से पहले, ठीक है, जिस टाइम पे ऑपोजिशन पार्टीज ऑफ इंडिया एक अलग गठबंधन बना रही है, ये हर चीज़ एक बहुत, इसके पीछे एक बहुत ब्रेन चल रही है। ये ऐसे नहीं है कि आज चल पड़ा, देर आर माइंड्स वर्किंग बिहाइंड हाउ टू डिस्टेबलाइज द होल थिंग। तो पर जिस तरीके से ट्रेनिंग चल रही है, जिस तरीके से हथियार चल रहे हैं, इसके लिए तो ओवरऑल आसपा लाना पड़ेगा, प्रेसिडेंट रूल लाना पड़ेगा। बाकी एज आई ऑलवेज से, देयर इज नो बेटर सॉल्यूशन अदर देन सिटिंग ऑन अ टेबल एंड टॉकिंग। तो यहाँ पे मतलब एक और न्यूज़ आई थी कि पॉपी और ड्रग्स का वहाँ पे बहुत ज़्यादा कल्चर आ गया, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हैं। देखिए, आप समझिए इस चीज़ को, म्यांमार बेसिकली के अंदर 2-3 ऊपर के स्टेट्स हैं जहाँ पे एक गैंग लॉर्ड्स, वॉर लॉर्ड्स होते थे। एक शान स्टेट था, एक चिन स्टेट था। शान स्टेट की जो पॉपी थी वो सपोजिटली द बेस्ट पॉपी थी, जो सबसे बढ़िया माल जिसको कहते हैं वो वहाँ से आता था। इन लोगों का अपनी स्टेट म्यांमार के साथ एक डील हुई और उसके अंदर काफ़ी कंट्रोल में आ गया था ये। लेकिन इसकी एक मार्केट तो बन चुकी थी, कंज्यूमर बेस तो बन चुका था। उसके लिए एक पर्टिकुलर क्लाइमेट चाहिए, वो थोड़ा सा हिली चाहिए, वो कुकीज़ का एरिया है। आपको मालूम है चूड़ा चांदपुर एट अ वन गिवन टाइम बिकेम द वर्ल्ड्स कैपिटल फॉर HIV एड्स। इतना वहाँ पे ड्रग्स हो गया था। इट्स इन द रिकॉर्ड्स, कोई भी गूगल करके देख लो, ठीक है। अब जब आसपा निकला तो उस टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट ने बड़ा क्लियर कट बोला ये कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको डिटेंशन सेंटर में भेज दो, जो रिफ्यूजी हैं उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर में बैठ दो। क्या चीज़? नहीं, एथनिक क्लिनजिंग नहीं थी। बेसिकली क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट को मालूम है कि या देर दी बेस्ट देर ना, उनको पता है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने बोला हम ये, और तीसरी बात उन्होंने बोली कि पॉपी कल्टीवेशन बंद करो। तो इन्होंने बोला था कि हम हाउस टू हाउस सर्च करेंगे अक्रॉस द वैली, अक्रॉस मणिपुर फॉर इलीगल इमिग्रेंट्स। ये उनका ऑर्डर आया था कि अगर हमने सर्च करते हुए पकड़ा गया तो जिसके घर में मिलेगा उसे भी सजा मिलेगी। तो एक उन्होंने उनको एक वो दिया था बीच में स्टॉप गैप की, तुम अपने आप हैंड ओवर कर दो ला के लोगों को डिटेंशन कैंप्स में दे दो। और पॉपी ड्रग्स की रिक्वायरमेंट तो है ही है। एक सोसाइटी एक पर्टिकुलर एरिया में इतनी ड्रग्स की इफेक्टेड हो गई थी, उसके अंदर NGOs का बहुत रोल रहा है, गवर्नमेंट का बहुत रोल रहा है। दे हैव एक्चुअली बीन एबल टू कंटेन इट। नाउ यू डोंट हेयर सो मच, बट जब हम नौकरी करते थे तो हमको पता है कि उस टाइम पे चूड़ा चांदपुर का नाम लेते मतलब सीधा एड्स। चूड़ा चांदपुर बोला नहीं और आपने एड्स, मतलब इट वॉज एसोसिएटेड विद दैट एंड इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ ड्रग्स। वो कॉमन सुइयाँ यूज़ कर रहे हैं, रैम्पेंट नॉन प्रोटेक्टिव सेक्स हो रहा है, तो लॉट ऑफ इश्यूज हुए थे। उसमें कंट्रोल तो आया था, बट कई लोगों की दुकानें हैं बंद होती दिख रही हैं। एंड जब ड्रग्स होंगे तो वेपन्स होंगे, जब वेपन्स होंगे तो उसको नार्को टेररिज्म कहोगे। इसमें आपने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि चाइना का तो रोल है इसमें, म्यांमार का क्या रोल है इसमें? सी म्यांमार का बहुत, एक हमारी बैक चैनल और एक फ्रंट चैनल, जब इनफैक्ट दुनिया ने जब म्यांमार को इकोनॉमिक ब्लॉकेड कर दिया था, सैंक्शंस लगा दिए थे, उस टाइम पे हम लोगों ने उनसे बातचीत चालू कर दी थी। इट वाज बिकॉज एंड ऑफ द डे हमारे नेबर है, ठीक है। आप पड़ोसी से पूरी ज़िंदगी थोड़ी नाराज़ हो जाओगे। पड़ोसी की किसी और से लड़ाई है तो आप लड़ बैठोगे क्या? तो बहुत अच्छी रिलेशनशिप चालू हो गई थी और उनका काफ़ी कंट्रोल होने लग गया था। ये भी नहीं कि नहीं हो रहा था, लेकिन उनका इलाका उनकी जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनका इतना कंट्रोल नहीं है उस इलाके में। बहुत घने जंगल है, बहुत बड़ा एरिया है। पॉपुलेशन अगर आप देखिए, लैंड मास वर्सेस पॉपुलेशन, तो
दोनों वर्टिकली, बांग्लादेश और म्यांमार दोनों अपोजिट। म्यांमार, बांग्लादेश में ज़मीन कम है और पॉपुलेशन ज़्यादा है, इनके यहाँ ज़मीन इतनी है और पॉपुलेशन कम है। तो आप मतलब पूरी पॉपुलेशन को भी आर्मी में डाल दोगे तो भी उन इलाकों में जाके वो अपने आप को डोमिनेट नहीं कर सकती, इतना लैंड मास है और बहुत घने जंगल है, घने मतलब घने। थैंक यू सो मच सर, इसमें काफ़ी कुछ हमें जानने को मिला है, क्योंकि सोशल मीडिया में जैसे चीज़ें रखी जाती है, जैसे नैरेटिव बनाया जाता है, उस तरीके से ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अभी करंटली क्या चल रहा है, वो भी उनसे जो लोग वहाँ पे रहे हैं और जिन्होंने वो एक्सपीरियंस करा है, वो आपने एक्सपीरियंस करा है, इसलिए आप हमें बता पाए। और थैंक यू सो मच। वेलकम। जय हिंद, वंदे मातरम।